आज उड़ीसा के लोगों के सामने मैं एक संवेदनशील मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे गंभीरता से सुने और समझें। ये विषय नवीन बाबू की तबीयत से जुड़ा है। आज नवीन बाबू के शुभचिंतक ये देखकर परेशान है कि पिछले एक साल में नवीन बाबू की तबीयत लगातार गिरती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। जो लोग बरसों से नवीन बाबू के साथ रहे हैं वो बताते हैं कि अब नवीन बाबू अपने आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग ये भी आशंका जताते हैं कि नवीन बाबू की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। ये लोगों की आशंका है तो आप मुझे बताइए, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आज इसलिए 10 जून को जब बीजेपी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी और उड़िया मुट्ठी में से निकला कोई बेटा या बेटी 10 जून को शपथ लेने वाला है। सरकार बीजेपी की बनने वाली है, भाजपा की बनने वाली है। और नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उड़ीसा पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां एक तरफ जेडीएस और तमाम कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना, तो वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा के सीएम यानी कि नवीन पटनायक को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है बड़ा दावा, जिसमें जांच की मांग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। क्योंकि इन दिनों नवीन पटनायक की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिस पर उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। और इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। जिस तरीके के हालात अभी नवीन बाबू के चल रहे हैं, जी हां, इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजकल नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक जो हैं वो काफी ज्यादा चिंता में हैं और वे ये देखकर परेशान रहते हैं कि पिछले एक साल से नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई है। सालों से नवीन बाबू के करीबी जब मुझसे मिलते हैं तो नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं तो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का यह भी मानना है कि उनकी तबीयत के पीछे यानी कि जिस तरीके से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अचानक से यानी कि एक साल हो चुका है और अब इतने ज्यादा गंभीर हालात हो चुके हैं कि ना ही तो नवीन पटनायक अपने हाथ से खाना खा पा रहे हैं और ना ही तो अपने आप कुछ काम कर पाते हैं। और इसी बिगड़ती हुई तबीयत को लेकर, हालात को लेकर आज नवीन पटनायक के जो काफी ज्यादा करीबी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। जी हां, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ नवीन पटनायक की सेहत को लेकर जिक्र किया है तो वहीं तमाम लोग यानी कि जो लाखों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर सुनने के लिए पहुंचे थे, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया कि मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं आप
लोग उस विषय पर जो है वो गहनता से सोचें और इस पर सीरियस तरीके से जो है वो अपनी राय रखें। जी हाँ, सवाल ये है कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे कोई षड्यंत्र है क्या? जी हाँ, ये सीधा सवाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और इसी पर उन्होंने यह आशंका जताई है कि जिस तरीके से नवीन पटनायक की तबीयत पिछले कुछ साल यानी पिछले 1 साल से काफी ज्यादा बिगड़ गई है और ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है, क्या उनकी तबीयत के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या नवीन पटनायक की तबीयत खराब होने के पीछे उस लॉबी का हाथ तो नहीं है जो नवीन बाबू के नाम पर यानी नाम पर और पर्दे के पीछे से उड़ीसा के सत्ता भोग यानी कि उड़ीसा में सरकार का सत्ता सुख भोग रही है? क्या वो लोग तो नहीं है नवीन पटनायक की इस तरीके की हालत के पीछे? इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि षड्यंत्र है या फिर क्या बात है, इस बात से पर्दा जरूर उठना चाहिए क्योंकि आपको हमको ये चीजें जानने का अधिकार है और सच से पर्दा जरूर हटेगा और इस पर जांच भी होनी चाहिए। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि 10 जून के बाद उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारी एक स्पेशल कमेटी का गठन किया जाएगा और वो कमेटी जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिरकार अचानक से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तबीयत इतनी ज्यादा क्यों गिरती जा रही है और उनकी सेहत में कोई भी सुधार आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है। तीसरी बार देश में मजबूत सरकार बनना तय है। 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाने का देश ने फैसला कर लिया है। जो लोगों ने दशकों से विकास नहीं देखा वो पिछले 10 सालों में हमने देश को कर दिया है। महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। उड़ीसा में बीजेडी ने जो है वो 25 साल तक उड़ीसा को लूटा और उससे पहले जो है वो कांग्रेस ने उड़ीसा को लूटा था। यहाँ पर कितनी ज्यादा फैसिलिटी है, प्रकृति से भरा हुआ ये राज्य, पर यहाँ पर अभी भी गरीबी है और कोई भी विकास नहीं हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो बीजेडी है जिसकी सरकार इन दिनों पर उड़ीसा में है। एक तरफ सरकार के भ्रष्टाचार और तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के हालातों को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा दावा तो वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि एक्स पर एक वीडियो को शेयर करते हुए इस मामले को उठाया है और लिखा है कि ये बहुत ही दुखद है कि श्री वीके पांडियान जी किस तरीके से नवीन बाबू के हाथों की हरकतों को नियंत्रित कर रहे हैं। मैं यह सोचकर कांप उठता हूं कि तमिलनाडु के एक सेनावृत्त नौकरशाह वर्तमान में उड़ीसा के भविष्य पर किस तरीके से नियंत्रण जो है वो कर रहे हैं और भाजपा उड़ीसा की बागडोर राज्य के लोगों को हमने जो मुद्दा उठाया कौन सा इशू झूठ है। आज उड़ीसा से बहुत सारा युवा पलायन करके गुजरात में फैक्ट्री में काम कर रहा है, क्या ये झूठ है? रत्न भंडार का चाबी गुम है, क्या ये झूठ है? आज उड़ीसा में सरकार में 1 लाख पोस्ट खाली है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है युवाओं का, कि ये झूठ है? कौन सा चीज झूठ है आप बताइए। तो क्या जवाब देना चाहिए? मेरा इतना ही जवाब है कि एक पांडियान मुक्त उड़ीसा हमें बनाना है। उड़ीसा का भविष्य उड़ीसा का लोग ही निर्णय करेगा। उड़ीसा का भविष्य तमिलनाडु या असम से आके हम लोग निर्णय नहीं कर सकता हूँ। उड़ीसा का भविष्य उड़िया लोग ही निर्णय करेगा। 10 तारीख एक उड़िया मुख्यमंत्री हो और बिना पांडियान हो, यही हमारा मैसेज होगा। के लिए जो है ये दृढ़ संकल्प है। इसी के साथ एक और वीडियो शेयर करते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा है कि कल ही श्री पांडियान नवीन बाबू के हाथों को नियंत्रित कर रहे थे, आज उनके पैर हैं। 5 बार निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस तरीके से कठपुतली बनाना हमारे इतिहास में अभूतपूर्व है। मेरी संवेदना नवीन बाबू के साथ है और जो इस स्थिति में भी अभिज्ञ हो सकते हैं और उनकी ओर उड़ीसा की गरिमा को बहाल करने
का एकमात्र तरीका है कि इस बार बीजेडी को वोट से बाहर करना है, उड़ीसा से बाहर करना है। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर कितनी गंभीरता से, गहनता से सोचेगी उड़ीसा की जनता, क्योंकि ये मुद्दा कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन दिनों चर्चा यानी कि चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो उठाया जा रहा है, क्योंकि इसी तरीके के सवाल जो हैं वो कई विशेषज्ञ जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठा रहे हैं कि किस तरीके के हालात जो हैं वो आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री के हो चुके हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।